सुप्रभात बच्चों। हम आपको काल पढ़ा रहे थे और हमने आपको भूतकाल तक पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे वर्तमान काल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? आज हम आपको वर्तमान काल पढ़ाएंगे। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना या करना अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चलता है कि काम अभी हुआ नहीं है, काम अभी क्या है, जारी है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है। इनसे क्या पता चल रहा है हमें कि कार्य क्या है, वर्तमान समय में अभी हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के बच्चों 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्तमान काल की। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप में होना ज्ञात हो, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि कार्य क्या है, वर्तमान काल में सामान्य तौर से हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप में होना ज्ञात होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता पाठशाला पढ़ने जाती है, कोयल मधुर गीत गाती है। इसकी पहचान क्या है बच्चों? इसके अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ठीक है, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। अब है बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब जो अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी चल रहा है किंतु समाप्त नहीं हुआ है। काम क्या है? अभी चल रहा है और अभी वो पूरा नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पारस गीत गा रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, नीता गाना गा रही है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो और इसकी पहचान क्या है? इसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द इसके अंत में आते हैं। ये इसके काल की पहचान है। इसके बाद है बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में जहाँ संदेह पाया जाता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या है? वर्तमान काल की क्रिया में क्या पाया जाता है? संदेह पाया जाता है। काम के होने में संदेह पाया जाता है, इसलिए उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बावर्ची खाना बना रहा होगा, माँ आ रही होगी। कंफर्म नहीं है कि खाना बना रहा है कि नहीं बना रहा है, केवल एक संदेह उसमें है, ठीक है, इसलिए इसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब है बच्चों भविष्यत काल। भविष्यत काल जिसे आप फ्यूचर टेंस, इंग्लिश में इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगा, रेलगाड़ी 2 घंटे बाद आएगी, ठीक है। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल और नंबर 2 संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम खेलने जाएगा, हम विद्यालय जाएंगे। दूसरा है बच्चों संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में किए जाने की केवल संभावना हो, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। केवल क्या होती है? संभावना होती है, जरूरी नहीं है वो काम हो। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों, ठीक है, या शायद स्कूल खुल जाए। तो ये क्या है? संभाव्य भविष्यत काल है। तो बच्चों ये हमने काल पढ़े, जिसमें हमने आपको काल की डेफिनेशन, काल की परिभाषा, काल के भेद, भूतकाल की परिभाषा, भूतकाल के भेद, वर्तमान काल की परिभाषा, वर्तमान काल के भेद और भविष्यत काल की परिभाषा और भविष्यत काल के भेदों को डिफाइन किया, बताया, ठीक है। अब हम आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।